हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेब। आज हम उस यूनिवर्सिटी के लिए बात करेंगे जिसमें अगर एडमिशन लेते हैं फॉर सितंबर और फॉर जनवरी इनटेक तो आपकी जो पीआर चांसेस है वो हाई होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि एक रीजनल एरिया में सिचुएटेड है। सेकेंडली, यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरियाज हैं, जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो है। सो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक की, जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, एक फ्रेडरिक्टन, एक सेंट जॉन्स। जो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो इस यूनिवर्सिटी में है वो बहुत कम है, जिसमें बताया जाता है कि 15 स्टूडेंट्स पे आपको एक फैकल्टी मिलता है। ओके, सो जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत प्रिसाइज है, मतलब बहुत क्लियर व्यू मिलता है स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे एजुकेशन ले रहे होते हैं। ऑलराइट, जब वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है। तो 90 to 95% वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो है इस यूनिवर्सिटी के लिए। ऑलराइट, इस यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन फीस लगती है विच इज़ $125 ओके। सो अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर बैचलर्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें एमबीए की, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन भी बहुत सारे अवेलेबल हैं स्टूडेंट के लिए, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट सेल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। ऑलराइट, सो जो रिक्वायरमेंट रहती है स्पेसिफिकली अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो अगर इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात करें तो उसमें पीटी भी एक्सेप्टेड है, जो 60 ओवरऑल रहता है। अगर टॉफिल और आइल्स देखें तो 7 ओवरऑल आपको आइल्स में चाहिए होते हैं, नो बट लेस देन 6.5। अगर हम परसेंटेज देखें तो आपकी कम से कम 70% होना चाहिए बैचलर्स में अगर आप मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं तो। ऑल्दो इस यूनिवर्सिटी में वेस्ट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, सो आपका बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर्स की होनी चाहिए कम से कम। जो बैचलर्स डिग्री ऑप्शन अवेलेबल है यूएनबी में वो हैं, जैसे अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो सोशल हेल्थ, मैनेजमेंट हेल्थ, बायोमेडिकल, यहाँ तक कि आपके पास अकाउंटेंसी, बैचलर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, बायोलॉजी भी है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि इस यूनिवर्सिटी में आपको लॉ से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अगर बैचलर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम ऑफ 65% चाहिए अपने 12th एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, अगर आपके कोई भी किसी भी कोर्स के लिए जाते हैं उसका रेलेवेंसी ऑफ कोर्स आपको हमेशा देखना चाहिए। अगर हम आइल्स की बात करें बैचलर्स के लिए तो आपको 6.5, नो बट लेस देन 6 चाहिए। अगर हम पीटी की रिक्वायरमेंट बात करें तो 60 मार्क्स आपको चाहिए ओवरऑल। ऑलराइट, सो ऑल्दो इस यूनिवर्सिटी में टॉफिल भी एक्सेप्टेड है, तो आपको एटलीस्ट 85 स्कोर चाहिए आपके टॉफिल के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के लिए कनाडा के इस यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में कनाडा की, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन। ऑल्सो जितनी आप रिसर्च करते हैं उतना आपके लिए ईजी होता है अपना पाथ चूज करना कनाडा या एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।